अरे कोई देख लेगा। क्या कर रहे हो? अभी नहीं, पागल हो तुम। आप ये तो अच्छी बात है। ये सब हरकतें मेरे बड़े बेटे ने देखा। अगर कोई और ये बेशर्मी देख लेते ना तो मामला कितना गड़बड़ा जाता पता है। इसका तो अंदाजा भी नहीं है आपको। देखिए, आपने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन इसे काबू में रखना आपका फर्ज है। हम लोग इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारी इज्जत है समाज में, और इसे ये सब हरकतें करते हुए शोभा नहीं देता। माँ, मैं और मालती एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे मन में ऐसा कुछ। चुप! आया बड़ा प्यार करने वाला। अभी अंडे से निकले नहीं हो कि चोंच लड़ाना शुरू कर दिया। देखिए भाई साहब, अब गलती तो हो गई है, उसे सुधारनी तो पड़ेगी। तो हमने ये सोचा है कि हमारे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी कर देते हैं। हम भी नहीं चाहेंगे कि समाज में हमारी और आपकी बदनामी हो। हम इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, हमारे बेटे के लिए। हम तो ये कह रहे हैं, बहुत ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जल्द से जल्द शादी करवा के मामला रफा दफा कर देते हैं। आप ठीक कह रही हैं बहन जी। अरे चंदा, जाओ मिठाई लेकर आओ, बेटी का ब्याह तय हुआ है, सबको मुंह मीठा कराइए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यजमान आगे आइए, गठबंधन बांधिए। बिटिया, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। मेरे 5 बेटों की तुम अकेली धर्मपत्नी बनने वाली हो।
हमें ये क्या हो रहा है? हाँ, तुम सब दूल्हे की तरह क्यों तैयार हो? हाँ, और वो फेरे, हमें ये क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, तो फिर ये मेरे भाइयों के साथ फेरे क्यों? ये तो गलत है ना। हमें बोलो ना। बहू, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे आज तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हमारे 5 बेटों की तुम इकलौती पत्नी हो। इस घर में राज करोगी, फिर कैसा घबराना। चलो अब मुस्कुरा दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रही है अब? ये गलत है, गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। अरे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। ये तो इस गांव की प्रथा है, पर अभय ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। इस गांव का रिवाज है कि सारे भाई मिलकर एक ही लड़की से ब्याह करते हैं, ताकि कभी घर में कोई कलेश ना हो और ना ही कभी बंटवारा। नहीं, हमें क्या कह रही है? तुमने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमारी शादी तो तुमसे हुई ना, हम तुम्हारी पत्नी है ना। तुम कह दो ना, इन सबको मना कर दो ना कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। तुम हमको किसी और के साथ नहीं बांटोगे। प्लीज मना कर दो ना, बोलो ना इन सबको। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हमें बोलो ना कुछ। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम अपने घर वापस जाएंगे अभी के अभी। हमें नहीं रहना। हम नहीं मानते शादी को। देखो, हम तुम्हें प्यार से समझा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर चढ़कर नाचोगी। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, ये रिश्ता तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारे अकल ठिकाने आ जाए ना, तब हम बात करेंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए। हमने कहा ना, शांत हो जाओ। चलो अब तुम थोड़ी देर आराम करो। चलो बेटा, चलो सब लोग। हमें माँ, हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा। बेचारी कितना रो रही थी। हमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। नई दुल्हन घबराती है, शुरू शुरू में हम भी घबराते थे, पर अब देखो तुम्हारे 3 पिताओं को हमने प्यार करना सीख लिया ना, वैसे बहू भी सीख जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो, आज तो हम सबके लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है। चलो तुम लोग जश्न मनाओ। हाँ माँ, ये हुई ना बात। तुम सबसे छोटे हो, तुम्हारा नंबर आखिरी में आएगा। ये क्या बात हुई माँ? विनीत, बस 4 रातें तो काटनी है, कट जाएंगी। इतने उतावले क्यों होते हो? हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हमारा फोन, हमारा फोन कहाँ गया? कैसे बाहर निकले यहाँ से? वैसे पहला नंबर तो अजीत भैया का है। क्यों भैया, तैयार हो ना, या फिर कोई मदद की जरूरत है? हाँ? भैया को बड़े होने का फायदा मिल रहा है। अच्छा हुआ आपने उस दिन अभय को रोक लिया, वरना अपशगुन हो जाता और बड़े भाई से पहले ही छोटा भाई सुहागरात मना लिया होता। अजीत बेटा, अब तक तो शांत हो गई होगी। जाओ जाओ, जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। माँ, माँ,
हुआ? माँ वो तो भाग गई खिड़की से। क्या? जरूर अपने मायके गई होगी। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो लोग कह रहे कि हमारी शादी 5 भाइयों के साथ हुई है और हमें सबके साथ पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला। जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, वरना हम जानते हैं उसे, हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे साथ अब ऐसा कभी नहीं होने देते। लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि हम 5 आदमियों के साथ। जी। पर मम्मी पापा, आप लोग ने फेरों के समय रोका क्यों नहीं? आप लोग ने ऐसे होने कैसे दे दिया? हाँ, आप लोग भी सदमे में आ गए होंगे ना, कुछ समझ नहीं आया होगा क्या करना है, कुछ कर नहीं पाए होंगे। पर अभी हम कर सकते हैं। हम इस शादी को नहीं मानते, हम ये शादी तोड़ देंगे और अगर उन लोग ने जबरदस्ती की ना तो हम पुलिस के पास भी जाएंगे। हाँ, मम्मी क्या हुआ? पापा, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप लोग कुछ छुपा रहे हो क्या हमसे? बताओ ना पापा, पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। ये क्या बोलेंगे? हम बताते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने तुम्हें हमारे पास बेचा है। और हमारे पास से अच्छी खासी रकम वसूली है इन्होंने। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। माँ ये क्या बोल रही? बोलो ना, झूठ है। बोलो ना, क्या बोल रही है ये सच है। तुम्हारे भाई को विदेश में पढ़ाने के लालच में तुम लोगों का घर और जमीन जो गिरवी रखी पड़ी है ना, उसे छुड़ाने के लिए इन्होंने तुम्हें हमें बेचा है और हमने खरीदा है। इसीलिए अब ये लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। बेटा हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। पर अब वही तुम्हारा कह रहे, और वो पांचों तुम्हारे पति है। नहीं, हम नहीं मानते शादी को, ये गलत है, हम नहीं मानते। अगर नहीं मानती तो लौटा दो हमारी रकम। लाओ अपने माँ बाप को सड़क पर। कर दो अपना भाई का भविष्य बर्बाद, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर नहीं लौटा सकती तो चलो हमारे साथ अभी के अभी एक अच्छी पत्नी और बहू का फर्ज निभाओ। चलो। विनय, कमरा तैयार है ना? जी माँ। अजीत, तुम अपने दुल्हन को लेके कमरे में जाओ और खुशी खुशी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जाओ। देखिए, हम आपसे विनती करते हैं, ये मत कीजिए, ये गलत है। हम आपके भाई से प्यार करते हैं, हम किसी और के साथ रिश्ते की सोच भी नहीं सकते। शांत हो जाओ, घबराओ मत, धीरे धीरे इन सब की आदत पड़ जाएगी। आज हमारी सुहागरात है और मैं अपना मूड बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता, इसलिए इधर आओ, अपने पति के पास आओ।
बहू, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगी। पर हाँ, उससे पहले तुम मेरे पांचों बेटों को अच्छे से समझ लो। मेरा बड़ा बेटा अजीत, हाँ, वो तो इस घर का चिराग है। वो बल और बुद्धि में गुणी है। इस घर को, इस परिवार को, अपने भाइयों को अच्छे से संभाल के रखा है। और मेरा दूसरा बेटा अभय, उसे तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो थोड़ा आशिक मिजाज है। और मेरा तीसरा बेटा विनय, वो थोड़ा भोला भाला है। और चौथा बेटा अजय, वो शांत स्वभाव का है। वो अपने काम से काम रखता है। मेरा पांचवा बेटा है विनीत, वो बहुत ही नटखट है। वो हमेशा अपनी जिद मनवा के ही रहता है। और इसी तरह नाश्ते में भी सबकी अलग अलग पसंद है। मेरे बड़े बेटे अजीत को सादा खाना पसंद है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो बहू, तुम पांचों पतियों में समानता रखो। सबको एक बराबर रखो, नहीं तो चीजें बिगड़ते देर नहीं लगती। हे भगवान, हमें किसी तरह बस कुछ पल अकेले मिल जाए अभय के साथ। हम उससे बात करना चाहते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो हमें यहाँ से जरूर बचा लेगा। अभय, अभय, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम रोक क्यों नहीं रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। तो कैसे तुम किसी और को मुझे छूने दे रहे हो? अभय, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना, कुछ करो ना। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? बोलो ना प्लीज। देखो, हमें यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। हम ऐसी जिंदगी नहीं दे सकते। हमें प्लीज। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अभय, तुम्हें देरी नहीं हो रही? जी माँ। बहू, तुम जो कर रही हो ना, हम सब समझ रहे हैं। करती रहो बेकार की कोशिशें, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। और वैसे भी आज अभय की बारी है, फिर दिल खोल के बातें कर लेना, समझी? चलो, पहले जल्दी रसोई का काम सारा निपटा लो। चलो जल्दी। अभय, बस कुछ पल के लिए हमें सब कुछ भूल जाना है। बस तुम चाहिए।
भैया, सोना नहीं है क्या? हमें पता था कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो। हम महसूस कर सकते हैं वो प्यार। हमें पता है कि तुम ये सब मजबूरी में सह रहे हो। तुम बस अपने गुंडे जैसे बड़े भाई और माँ से डरे हुए हो। पर हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं ना, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते, कहीं भाग चलते किसी दूसरे शहर में। हाँ, और हम अपने सारे गहने भी बेच देंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अबे हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो हम अभी निकलते, इससे पहले हमें कोई और छुए। चलो अबे प्लीज। अबे क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ना तुम कल बोल रहे थे ना आज बोल रहे हो। आखिर हुआ क्या तुम्हें? मैं ये घर छोड़ के क्यों भागूंगा मालती? ये घर, ये परिवार और ये प्रथा, इस प्रथा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और तुम जानते हो कि समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस प्रथा की गहराई को समझ पाते हैं और इसे निभा पाते हैं। मैंने तुम्हें बहुत ही मुश्किलों से ढूंढा मालती, ऐसे परिवार को बहला फुसला के जो अपनी बेटी को इस प्रथा के लिए दान करने के लिए तैयार। ये सब मैंने अपनी माँ और अपने भाइयों के लिए किया। तुम्हारी जिंदगी में मैं इसलिए ही आया और ये मेरा फर्ज था जिसे मैंने बड़ा बखूबी निभाया। नहीं बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम अपनी बच्ची की शादी आपके पांचों बेटे के साथ कर दें? ये रिश्ता हमें हरगिज मंजूर नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, इसमें आपका ही फायदा है। देखिए भाई साहब, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो जमीन गिरवी रखी है आपके बच्चे को विदेश में पढ़ाने के लिए, उसका पढ़ाई का खर्चा और जो कुछ भी है वो सब हम संभाल लेंगे। बस आप हाँ बोल दीजिए। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए बहन जी, इसमें आपकी बेटी का कितना फायदा है। वो खुश रहेगी हमारे घर। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका भविष्य सुधर जाएगा और आप लोगों की चिंता भी दूर हो जाएगी। अरे हमारे घर की बहू बनेगी आपकी बेटी। सोचिए तो सही, वो कितनी खुशनसीब है। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे बहुत खुश रखेंगे। बस आप हाँ बोल दीजिए शादी के लिए। देखिए, हम अगर मान भी गए तो हमारी बेटी को समझाना बहुत मुश्किल है। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका बंदोबस्त हम लोगों ने कर दिया है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो हमें? हम सोचते थे कि तुम हमसे प्यार करते हो, पर नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मालती, और सच में करता हूँ, लेकिन अब मेरे भाई लोग, इन सब चीजों की अब तुम्हें आदत पड़ जाएगी। बस तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनने का धर्म निभाना है, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम्हें इस घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चलो अब तुम सो जाओ, मैं आता हूँ।
नाश्ता तैयार है क्या? हाँ जी, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, वो भी आप सबकी पसंद का। क्या बात है बहू, आज तुम्हारा अंदाज जरा बदला बदला सा लग रहा है। क्या ये सच है या कोई छलावा? माँ जी, हमने कल पूरी रात सोचा और फिर हमें ये समझ आया कि हमारे चाहने या ना चाहने से हकीकत तो नहीं बदल सकती है। हम जितना इस चीज को नकारेंगे उतना दुख होगा, तो बेहतर है ना कि हम खुशी खुशी स्वीकार कर ले। हमने पांचों को ही अपना पति मान लिया। वैसे आज तो आप ही की बारी है ना जी। चलिए आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए, आप सबकी पसंदीदा नाश्ता बना, और खासकर आपकी। अरे क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा सब्र रखिए जी, आज आपकी बारी नहीं है। अरे आप, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, अभी हमें विनय जी के साथ थोड़ा वक्त बिताना है। थैंक यू। कैसे वर्षों से चली आ रही एक रूढ़िवादी प्रथा ने मालती जैसी मासूम लड़की को किसी सामान की तरह 5 भाइयों में बांट दिया। मालती अब पूरी तरह से टूट गई थी, पर यहाँ तो उसके रंग एक रात में ही बदले बदले नजर आ रहे थे। क्या सच में मालती ने अपने साथ हुए अन्याय को कबूल कर लिया था, या फिर उसकी मुस्कुराहट के पीछे बदले की भावना पनप रही है? माँ, जरूर तुम्हारा ना बीपी बढ़ गया होगा, इसलिए इतना सर दुख रहा है। हाँ, कोई बात है क्या? बेटा, बहू का यूं अचानक से सब कुछ स्वीकार कर लेना मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। कल तक तो भागने के फिराक में थी, और आज देखो खुद ही सुहागरात का सेज सजा रही है। कुछ तो गड़बड़ है। माँ, आप ना तो ज्यादा ही सोचने लगी हो। वो एक समझदार लड़की है, उसे भी समझ में आ गया है कि किस्मत से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए जो भी है, जैसा भी है, वो उसमें अपनी खुशी ढूंढ रही है। बेटा, यही बात तो तुम नहीं समझ पा रहे हो। वो कुछ ज्यादा ही समझदार है। खैर, जो भी हो, पर तुम उस पर निगरानी बनाए रखना, ठीक है? ठीक है माँ, ठीक है। ये लीजिए, आपके लिए चाय। ये आपके लिए। थैंक यू। और आपके लिए बिल्कुल स्पेशल चाय।
बस एक रात, फिर मेरी बारी। ऐसे कैसे जा रहा है? अपना टिफिन तो लेते जाइए। ठीक। आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? क्या? मालती, मालती खाना तैयार है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे खाकर दुकान निकलना है तुरंत। मालती, मालती। वाह मालती, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। आपको कुछ कम नहीं है? मालती, क्या हो रहा है ये सब? ये आप कब आए जी? क्या बात है भैया? क्या हुआ भैया? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? खुलेआम मस्ती कर रहे हो, दिन दहाड़े, वो भी। अरे मैं तो बस। ऐसे कैसे बोल रहे हो भैया? हम दोनों भी पति पत्नी हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इससे आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जवान लड़ा रहा है मुझसे? चल चुपचाप काम पे जाओ, निकल चल। अपनी हद में रहो भैया। साफ साफ बोलो ना कि आपको जलन हो रही है, क्योंकि मालती सबसे ज्यादा खुश मेरे साथ रहती है। जलन होती मुझे, वो भी तुझसे। अबे भैया, सबको दिखता है कि आपको जलन होती है। हाँ, बोल भी कौन रहा है? जो खुद चोरी छुपे ताका जाके करता है, वो भी चोरों की तरफ। विनीत, तू बीच में मत बोल। हाँ, तू सबसे छोटा है। छोटा हो तो क्या? छोटा हो तो क्या? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो तुम लोग। बस शांत हो जाओ, छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो जाओ, निकलो यहाँ से एक एक करके। आप भी ना जी खामखा घर में आ जाते। हम दोनों को लेकर कोई कुछ बोले, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं, फिर चाहे वो मेरे भाई क्यों ना। बहू, इन दोनों का हो जाए तो जरा अभय और अजय को भी देख लेना, उन्हें भी मरहम लगा देना। मम्मी जी आप वहाँ संभाल लीजिए ना, अभी हम थोड़ा विनय जी के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। मम्मी जी, आपने हमको बुलाया क्या?
क्यों मम्मी जी, कोई बात है क्या? वरना अभी हम जाते हैं। वो क्या है ना, आज अजय जी के साथ बारी है, तो इसलिए हम अपना कमरा सजा रहे थे, वरना देरी हो जाएगी ना, इसलिए। या तो हम एक काम करते, विनय जी के पास हम कल चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, कल तो अजय जी की बारी है, वरना वो भी नाराज हो जाएंगे। परसों विनीत जी के पास जाना है। हे भगवान, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। आप ही बताओ ना मम्मी जी, हम क्या करें? एक काम करते, अभी हम जाते, हम आपसे कल आराम से बात कर लेंगे, ठीक है? तुम्हें क्या लगा ये जो तुम कर रही हो हमें समझ में नहीं आ रहा है? हमने क्या किया मम्मी जी? हम तो वही कर रहे हैं ना जो आपने कहा था। भोली मत बनो बहू, हमने कहा था ना मेरे बेटों को एक समान रखना। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं मम्मी जी, पर आपके बेटे एक दूसरे से जल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आप ही ने तो कहा था ना कि एक औरत के होने पर घर में एकाग्रता बनी रहती है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। एक औरत के लिए आपके बेटे तो लड़ने मरने पर उतारू हो रहे हैं। चुप! ये सब कुछ तुम्हारा किया कराया है, हम बेवकूफ नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारा रचा हुआ षड्यंत्र है। षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत है मम्मी जी, तो अपने आप ही हो जाएगा। जिस प्रथा का आपको इतना गुमान है, वही प्रथा आपके बेटों के बीच फूट डालेगी। आपके बेटों के बीच ना नफरत पैदा करवाएगी, और हम बस तमाशा देखेंगे। बेशरम! माया, तुम क्या कर रही हो? बेटा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो हम इसे बहू बनाकर घर ले आए। बेटा इसे रोकना होगा, वरना ये हमारे घर को बर्बाद कर देगी। ठीक है माँ, ठीक है, आप शांत हो जाइए, वरना आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा। हम कुछ करते हैं, आप घबराइए मत, हम सब ठीक कर देंगे। घर ही लौट रहे थे माँ, वो आज व्रत था ना, तो आज मंदिर गए थे, तो वही दर्शन। बेटा, तूने इस घर के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, पर मुझे तसल्ली इस बात की है कि तू अब वहाँ थोड़ा बहुत खुश रहने लगी है। हम इस लायक तो नहीं, पर क्या तूने हमें माफ कर दिया है, या फिर अब भी अपने माँ बाप से नाराज है? नहीं माँ, अब हम किसी से भी नाराज नहीं हैं। और वैसे भी इसमें आपकी क्या ही गलती थी, आप पापा के आगे कुछ बोल भी नहीं पाती। खैर, अब जो है जैसा है ठीक ही है। बेटा, तुझे बहुत याद आती है, एक बार मिलने आ जाना घर पे, तुझे देखने को बहुत दिल कर रहा है। माँ अभी तो हम घर पहुंचने वाले, एक काम करते, कल हम आ जाते हैं आपके वहाँ, ठीक है? फिर आराम से बात करेंगे। मालती, मालती, क्या हुआ बेटा? मालती, पता नहीं मालती कहाँ रहेगी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था मंदिर से। अब अभय और अजीत आते ही होंगे खाना लेने, पर अब तक तो खाना बना ही नहीं। हेलो, मेरी बेटी मालती पे हमला हुआ है। क्या? मालती पर हमला? वो घर से कुछ दूरी पे ही थी कि अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आई। हमारी बेटी को बचा लीजिए बहन जी, कुछ कीजिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। क्या हुआ माँ? मालती पर हमला किसने किया? वो ठीक तो है ना? बहू अब नहीं रही। ये क्या कह रही हो माँ तुम? घर से थोड़ी दूर उसकी किसी ने हत्या कर दी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। चलो चलो जल्दी।
तुम ठीक हो? हमें तो पता चला कि तुम पर किसी ने हमला कर दिया था। तो और ये सब खून कैसे? अरे हम तो घबरा ही गए थे, हमें तो लगा था कि हमेशा के लिए हमने तुम्हें खो दिया। एक मिनट, अगर तुम ठीक हो तो ये खून किसका है? अब भाई, ये तुम्हारे हाथ में खून कैसा? तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं तो ठीक हूँ, पर अबे भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इसको यहाँ पे फंसा के लाया था, और आज इसके दिल में मेरे से ज्यादा तेरे लिए जगह है। तू ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे छोड़। विनय जी! रुक जाओ। विनय जी! विनय जी! विनय जी! विनय जी उठो ना! विनय जी! भैया, भैया, भैया उठो भैया! विनय जी उठो ना! भैया, भैया उठो भैया! भैया! आपके दोनों बेटे मारे गए। एक जिसे आपने मुझे मारने को भेजा था, और दूसरा इसकी जलन की वजह से। हाँ, हो गए थे हम विनय जी के करीब। वो उनकी बहुत इज्जत करते थे, और वो हमारी सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने आज तक मुझे छुआ भी नहीं था। लीजिए, हम तैयार हैं। अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी तुम्हें या तुम्हारी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा एक राज है जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब जब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं रख सकता हूँ, और इस लिहाज से मैं तुम्हारा पति भी नहीं बन पाऊंगा। तुम तो क्या, मैं किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं रख सकता हूँ, और इस लिहाज से मैं तुम्हारा पति भी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बताओ, बनना चाहोगी? हम जरूर आपकी अच्छी दोस्त बनना चाहेंगे, और आपका ये राज
हमारे पास महफूज रहेगा। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने भाइयों को मार डाला। अजीत, विनय, मेरे बच्चे। भैया, भैया, भैया आगे खोलिए, भैया। मालती अपने साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लेना चाहती थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लगाई आग इतनी बुरी तरह फैल जाएगी। और दूसरी तरफ भामिनी, जिसने एक दकियानुसी प्रथा को सहारा बनाकर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और अपना घर भी तहस नहस कर दिया। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हमें भी अपनी सोच और परंपराओं से जुड़े नजरियों को बदलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं रवि किशन आज आपसे विदा लेता हूं। तो रहें खबरदार, बने होशियार और देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। कहाँ गई? अजय मिली क्या? और खिड़की खोल लिया है ना जी? हाँ हाँ खोलते हैं। पिछली दिवाली से ही साफ सफाई नहीं हुआ है। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ता है शालिनी? ऐसे खिड़की खोलकर कौन तैयार होता है? बहुत शौक है तुम्हें अपने जिस्म की नुमाइश करने का? हाँ? आप गलत समझ रहे हैं। हम जल्दबाजी में भूल गए थे। और इस तरफ की सभी दरवाजे और खिड़कियां हमेशा बंद रहती है। और वैसे भी ये पीछे की गली है। तो क्या कोई तुम्हें बताकर अपने घर की खिड़की और दरवाजा खोलेगा? हाँ? हम आगे से ध्यान रखेंगे। वो क्या है ना कि ये ऊपर की फ्लोर है ना, इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम खिड़की खुला रखते हैं। आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। हम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं? हम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं? अब तुम हमें बताओगी? हाँ? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम हमारी बीवी हो और तुम्हें इस तरह से देखने का हक सिर्फ हमें है, समझी? और अगर बहुत ज्यादा शौक चढ़ा है ना अपना जिस्म दिखाने का, बहुत गर्मी है, अभी उतार देते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? उतारो कपड़े। मंदिर जाना है, छोड़िए। अपने कपड़े उतारो। छोड़िए। अजी मिली क्या? हाँ मिल गई मिल गई। जी हाँ? क्या हो गया आपको? और इतना पसीना पसीना काहे हो गए हैं आप? हाँ? गर्मी बहुत है ना। और देखिए ना, खिड़की भी नहीं खोली आपने। चलिए हटिए, हम खोल देते हैं।
अरे किताब मिल गई है, तुम चलो बाहर। अच्छा चलिए आइए। ये रहा फॉर्म और ये रहा पेन, आप साइन कर दीजिए, बाकी मैं भर लूँ। क्या है जगमोहन भाई? आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन क्राइम पर तो लिख सकते हैं ना भैया। नहीं जगमोहन भाई, अब क्राइम से हम बहुत दूरी बना लिए हैं, अब हमसे क्राइम के बारे में नहीं लिखा जाएगा। भैया जी साप्ताहिक अखबार है, लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बस कहानियां तो लिखनी है। हाँ लेकिन जगमोहन भाई अब हमसे लिखा नहीं जाएगा। वो क्या है ना, हम क्राइम लिखते हैं तो हमारा मन बड़ा अशांत हो जाता है, और आंतरिक मन अशांत होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने क्राइम से अब बहुत दूरी बना ली है। अब दिमाग और कलम दोनों शांत है। अरे हम तो बोलते बोलते थक गए कि इस उम्र में कौन रिटायर होता है, लेकिन ये है एकदम ठान के बैठे हैं कि कुछ नहीं करना, जब जागना होगा खुद ही जाग जाएंगे, कोशिश कर लो, होना कुछ नहीं है। लिखेंगे, जब किसी से प्रेरणा मिलेगी तो लिखेंगे। सुबह सुबह तुम दोनों हमारे पीछे पड़ गए, बहुत लिख लिए क्राइम पे, बहुत सालों तक, लेकिन अब नहीं। अब जो है ये दिमाग की शांति हम भटकाना नहीं चाहते। अब दिमाग और कलम दोनों शांत हैं, इसे शांति रहने दो जगमोहन भाई। और हाँ, कोनो और बात हो तो करो, ये क्राइम वाइम की बातें हमसे मत करो। नेल्सन मंडेला वाली बुक के लिए बात। अरे वही ढूंढ रहे थे भाई, मिली ही नहीं, बहुत कोशिश की है। का मतलब जी नहीं मिली? सुबह तो बोले थे कि मिल गई। बहुत गर्मी थी इसलिए तुमसे बोल दिया कि किताब मिल गई है, अगर ना बोलते तो पूरे स्टोर का सामान तुम इधर से उधर कर देती, कितना परेशान हो जाती पता है, इसलिए बोले कि किताब मिल गई। ढूंढ लेंगे, क्यों परेशान हो रही हो? इनका सारा किताब पोथी ना उस स्टोर रूम में जमा है जो सालों से ना खुला, अब उसमें ना मोटा मोटा मिट्टी का परत जमा हो गया है। हम देख लें? अरे नहीं जगमोहन भाई, हम ढूंढ देंगे, मिल जाएगी, आओ 2-4 दिन में आराम से। अच्छा भाभी जी प्रणाम। नमस्ते। ये फॉर्म में रख के जा रहा हूँ, इसको भर के रखिएगा, 2-4 दिन में आते आते इसको मैं ले लूंगा। चलिए देखते हैं जगमोहन भाई। कह तो सही रहे हैं जगमोहन, और फिर इसी बहाने स्टोर रूम को अपना स्टडी रूम बना लेंगे। आखिरी बार समझा रहा हूँ शालिनी, तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बहुत बुरी तरह से पिटोगी एक दिन, समझ गई? मंदिर चलना है ना तुमको? हाँ मंदिर चलना है, चलो मैं लेके चलता हूँ, चलो। सुनिए जी, है? बबुआ के लिए गरम कपड़ा निकाले हैं, जरा देख लीजिए ना। कहाँ देख ले, अपने हिसाब से भेज दो जो तुमका भेजक हुए। एगो बेटा है अपना, हाँ दिल्ली की ठंड से बचे इसीलिए उसके लिए गरम कपड़े निकाले हैं, पर बाप को कोनो खोज खबर नहीं, दया ममता भी छोड़ दिए हैं का पत्रकारिता के साथ। तुम्हारे दिन भर ताने मारने से हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें ताने मार मार के उकसाओ नहीं, हमारी कलम जब चलनी होगी खुद ही चल पड़ेगी, समझी? हम जा रहे हैं। हाँ हाँ, हाथ पैर है ना जी आपके कलम के जो खुद ही चल पड़ेगी। सब कहते हैं लिखिए लिखिए लिखिए, लेकिन इनको तो जैसे आलस धर गया है, पता नहीं जाने क्या होगा। अरे प्रणाम प्रणाम, हम बाद में मिलते हैं आपसे। बाइक की सवारी तो मौसम बना गई। क्या बोले तुम लोग हैं? घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई, मवाली। चलो निकलो यहाँ से, निकलो।
पत्रकार जी क्यों इन लोगों के पीछे लग रहे हो? बदतमीज लोग हैं ये। अरे मैं डरता हूँ क्या ऐसे लोगों से? हैं? शराफत इसी में है कि निकल जाओ, वरना अभी पुलिस बुला के अंदर करा दूंगा। चलो निकल जाओ यहाँ से। हाँ जा रहे। भागो यहाँ से, दिखाई मत देना आप यहाँ पे। चलो निकलो यहाँ से। पति की गाड़ी की आवाज सुनते ही खिड़की बंद। इसका मतलब यह है पति को खिड़की बंद चाहिए और मैडम को खुली। खुल के जिया नहीं जा रहा, डर है किसी बात का। अब इनका डर हम दूर करेंगे। वाह जगमोहन वाह, अगर तुमने मुझसे एक किताब न मांगी होती तो आज मेरी जिंदगी की लाइब्रेरी में ये शालिनी नाम की खूबसूरत किताब ना आई होती। पत्रकार जी आप भी। क्या हुआ? बहुत उदास दिख रही हो। हस्बैंड ने फिर से मारा क्या? हाँ यार, चाहे मैं उसके लिए कुछ भी कर लूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा जानवर है वो इंसान। उसे सिर्फ अच्छा खाना चाहिए, मेरे जिस्म का भूखा है बस। तो कुछ सोचा है तूने? आगे क्या करेगी? नहीं, सब किस्मत पर छोड़ दिया है मैंने। मैं हार चुकी हूँ जिंदगी से। हमारे होते हुए आपको हारने की जरूरत नहीं है शालिनी जी। ये लीजिए मैं। भैया, आज भी बिना चाय पिए ही मुझे गार्डन जाना पड़ा। क्या हम जल्दी नहीं आ सकते? तो देखिए मैडम, हम आपसे कहे ना, हम इससे जल्दी नहीं आ सकते। सबका टाइम बंधा हुआ है।
अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर आप वो पैकेट वाला दूध ले लीजिए, लेकिन ताजा शुद्ध और देसी दूध चाहिए तो हमसे लीजिए, लेकिन समय यही रहेगा। लखनपाल, अरे प्रणाम पत्रकार बाबू। प्रणाम प्रणाम। लखनपाल, काहे बहस कर रहे हो सुबह सुबह? दे दो ना मैडम जिस समय दूध मांग रही हैं उनको। अरे पत्रकार बाबू, हम अकेले आदमी, ये 2 ही हाथ पैर और वो साइकिल, अब एक आदमी एक ही समय पर कहाँ पर दूध पहुंचाए, और आप तो जानते ही हैं अगर इनको समय पर दिया तो फिर किसी और को समय पर नहीं दे पाएंगे। तो आप ही बताइए अब किसको फिर हम देर से दे। अरे लखनपाल, तुम एक काम करो, मैं जगमोहन को बोल देता हूँ, कल से सबसे पहले मैडम को ही दूध दो। इनके घर से शुरुआत करो सुबह, उसके बाद जाओ दूसरी जगह दूध देने के लिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लीजिए। ठीक है, प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? पड़ोसी हैं हम आपके, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के काम आना चाहिए। वैसे थैंक यू की जगह सुप्रभात होता तो ज्यादा अच्छा लगता। सुप्रभात। सुप्रभात। वैसे आप पत्रकार हैं? पत्रकार हैं नहीं, पत्रकार थे, अब नहीं लिखते हम। क्यों? अब मन नहीं करता, और जिस काम में मन ना लगे वो काम नहीं करना चाहिए। तो मन के मालिक हैं आप? जी बिल्कुल, आप भी तो अपने मन की मालकिन हैं, है ना? वैसे ही हम भी हैं। वैसे सब कोई नहीं कर पाते अपने मन की, कुछ मजबूरियां भी हो सकती है। वैसे आप चाहें तो अपने मन की बात हमसे बांट सकती हैं। अरे वो कहते हैं ना कि मन की बात बांटने से मन हल्का हो जाता है, और हमारे दोस्त कहते हैं कि हमारे पास सारी समस्याओं का हल है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक दिन समय निकाल के जरूर बैठेंगे आपके साथ। अब मैं चलती। जी, इंतजार रहेगा आपका। बाय बाय। सुनिए। हाँ, तुम? क्या हुआ? एगो बात बताइए हमको। जब देखिए जब आप इस स्टोर रूम में काहे घुसे रहते हैं, और ऐसा क्या दिख गया है आपको इस कबाड़ खाने में जो आप अपना पूरा समय बस यहीं बिताते हैं? तुम्हारी समस्या क्या है भाई? तुम ही दिन भर ताने मारती रहती थी कि लिखते नहीं है। अब हमने लिखना शुरू कर दिया है तो भी तुम्हें परेशानी हो रही है। तो ऐसे कबाड़ खाने में लिखेंगे जी? वो हम देख लेंगे, हम साफ सफाई कर लेंगे, तुम परेशान मत हो उसके लिए, हम लिख लेंगे उसमें। और आप लिखना फिर से शुरू कर दिए, हमको नहीं बताए? अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा हुआ आपने फिर से काम शुरू कर दिया, आपका मन लगा रहेगा ना? हाँ, अब हम काम कर लें अपना। ठीक है जाइए, हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके आते हैं। ठीक है, जाओ तुम। उठो, मैंने कहा उठो। उठो। कितनी बार कहा तुम्हें? नहीं करूंगी। नहीं करूंगी, बहुत बार सुन चुका हूं मैं, और तुम भी सुन चुकी हो कि मुझे तुम्हारा किसी से भी बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ गई तुम? किसी से भी नहीं, औरत, बच्चा, बूढ़ा आदमी, किसी से भी नहीं, समझी? दूध वाले से भी नहीं, सब्जी वाले से भी नहीं, किसी से कोई बात नहीं करोगी तुम, समझ गई? क्या चाहिए? क्या काम है? काहे बार बार घंटी बजा रहे हैं? वो हम
अरे काहे समय बर्बाद कर रहे हैं? आ जाते कहाँ से घंटी बजाने। हम आपके पड़ोसी हैं, ये पीछे वाला घर ही हमारा है। तो हम क्या करें? अरे हम पूछने चले आए, असल में सुबह से हमारे घर में बिजली नहीं आ रही है। हमें लगा आपके घर में भी नहीं आ रही होगी, तो साथ में चल के कंप्लेन कर देते हैं, शायद से कहीं तार वार टूट गया होगा। ये जो बार बार बजाए हो ना डोरबेल, बिना बिजली के ये बजती नहीं है। मतलब मेरे घर पे लाइट है, आप जाके अपने घर का तार चेक कीजिए और कीजिए कंप्लेंट। वो जगमोहन, फॉर्म लेकर घर आओ, लिखते हैं क्राइम की एक नई स्टोरी। लीजिए जगमोहन भाई। सत्यदेव सिन्हा के कलम से निकली क्राइम की एक और कहानी। वाह भैया, आपने तो दिल खुश कर दिया। हम लिख तो रहे हैं जगमोहन भाई, लेकिन हमारे पीछे मत पड़िएगा। जल्दी दो जल्दी दो, हम आराम से लिखेंगे अपना समय लेके। हाँ, हम बता दे रहे हैं पहले ही। बिल्कुल, आप आराम से दीजिए, जब आपका मन करे, पूरे इत्मीनान के साथ। लेकिन मन में एक सवाल है भैया, अगर आप कहें तो पूछूं? कैसा सवाल? पूछो। कहते थे कि नहीं लिखेंगे, फिर इतने सालों के बाद अचानक ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जगमोहन भाई, प्रेरणा हमारे आस ही पास होती है, बस हमारी उस पर नजर पड़ने की देर है। नजर पड़ी नहीं कि प्रेरणा जाग गई। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। आई हो दादा, तबीयत तो ठीक है ना जी आपका? हाँ, और ये सब क्या करने लगे? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? हाँ, अरे स्टोर रूम की सफाई अभियान चल रहा है और का। अब ये बनेगा स्टडी रूम और यहाँ चलेगी सत्यदेव सिन्हा की कलम। अरे लिखना शुरू कर दिए हैं, अब तो खुश हो जाओ। वाह जी वाह वाह वाह। हाँ, हमको बता देते, हम किसी सफाई वाले को बुलवा देते। हाँ, खुद काहे जान दे रहे हैं यहाँ ढूल ढक्कर में। हाँ, चलिए बाहर चलिए, अभी के अभी हम जगमोहन जी को फोन करके बोल रहे हैं, ऑफिस से भेज देंगे किसी को भी। अरे भाग्यवान, हम कर लेंगे अकेले। हमको चाहिए अकेलापन। तुम ना यहाँ आओगी, ना ही हमें आवाज दोगी, और ई दरवाजा बंद रहेगा। हमेशा से तो अपने मन की ही करते आए हैं, करिए। कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। इधर भी नहीं है। कहाँ गई? ये आई क्यों नहीं अभी तक? पूरा पार्क देख लिया, कहीं नहीं दिख रही है। रोज तो आ जाती है इस टाइम तक। चलो चलते हैं, देखते हैं बाद में। अरे अरे जयराम, पत्रकार बाबू। जयराम, क्या हाल है? पत्रकार बाबू, ये बंगले वाली मैडम दरवाजा नहीं खोल रही है। दरवाजा नहीं खोल रही? हाँ, तो ये दूध का क्या करे? दरवाजे के बाहर रख देता। अरे नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, दूध हमें दे दो, हम भिजवा देंगे उनको। हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा। ये लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, जयराम जी की। ये लखनपाल ने दूध का डब्बा मुझे दे दिया था आपका। आप मेरे साथ अंदर आ जाइए। बैठिए। थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? कल के लिए। अगर कल आप समय पर आकर घंटी नहीं बजाते ना, तो मार खा खा कर मेरी मौत ही हो जाती। अब बस मौत ही मुक्ति है इस नरक से। नहीं शालिनी जी,
ऐसा मत बोलिए, तकलीफों से लड़ा जाता है। मैं कमजोर हो चुकी हूँ, हिज दर्द से, हिज मार से, हिज घुटन से। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? लेकिन ये सब सहना क्यों है? देश है, कानून है, सरकार है, न्याय है, आपको सहारा मिलेगा। कोई नहीं है हमारा, किसके सहारे निकलूं मैं इस नरक से? क्या आप मेरा साथ दोगे? मैं लगता है कुणाल भाई साहब आ गए। अब जाके देखिए। हाँ। आज क्या हो गया? हमारे घर के अंदर क्या कर रहे हैं? वो दूध। तुमसे पूछे क्या? इनके जाने के बाद तुमसे पूछेंगे। हाँ तो बताइए। ओ, पानी वानी भी मिला है। बैठकर बहुत सारी बातें हो रही होंगी, हाँ? और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। तो आप रोज आते हैं हमारे घर ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बनाकर? आज ये दूध का बहाना बनाया है, कल बिजली का बहाना था, कल कौन सा बहाना बनाएंगे आप? हाँ बताइए। अच्छा, हम चलते हैं। यही सही रहेगा, चलिए। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जब घर का मर्द घर में ना हो तो घर के अंदर मत आइएगा, समझे या समझाएं? चलिए। समझाए थे तुमको कि किसी से बात नहीं करनी है, लेकिन नहीं, तुमको तो बात करनी है और घर में बुला के बात करनी है। हाँ? क्या बात कर रही थी उससे? क्या बता रही थी उसको कि हम तुम्हें पीटते हैं? हाँ? जानवर हूँ? हाँ हूँ मैं जानवर। हाँ? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हारे पति हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे और तुम चुपचाप हमारी बात सुनोगी, समझी तुम? तुम ठीक तो हो? हमारे यूं ऐसे मिलना, बात करना ठीक नहीं है। ठीक तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो भी नहीं है। शालिनी, शायद तुम ये सब सह सकती हो, लेकिन मैं नहीं सह सकता। मैं खुद को कैसे रोकूं? हम यहाँ नहीं बात कर सकते, आप घर आइए। लेकिन शालिनी, घर कैसे आएंगे? कुणाल के जाने के बाद पीछे वाले दरवाजे से। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तुम ध्यान रखना अपना, ठीक है? आज से, अभी से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। जॉगिंग तो जाऊंगी ना। जब मैंने कह दिया कि घर से बाहर नहीं, तो घर से बाहर नहीं जाओगी तुम। अब तुम कहीं भी जाओगी तो मेरे साथ जाओगी, सुन लो। आप सिर्फ मुझे अपने दोस्तों के साथ लेके जाते, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हेलो, पसंद सिर्फ मेरी चलेगी और मेरी पसंद ही तुम्हारी पसंद है, समझी? क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ? क्या मैंने आपके साथ? मैं क्या करता हूँ? क्या करता हूँ मैं? जब तुम मेरी बात नहीं सुनती हो तब मुझे गुस्सा आता है, तब हाथ उठता है मेरा तुम पर। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ,
प्यार, ये प्यार नहीं है। अब जो भी है बस यही है और यही रहेगा। सुन लो कान खोलकर तुम। आइए बैठिए ना। जी। अनाथ हूँ। मामा जी ने शादी करवाई और शादी के बाद एक बार भी मुझे पूछा नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। बस मुझे बांध दिया एक ऐसे इंसान के साथ जो कि जानवर है। अपने पैसे का रोब दिखाकर दुनिया में सबको नीचा दिखाना उसका घमंड है। अपने बिजनेस सर्कल में मुझे नुमाइश बनाकर रखता है वो। जैसा दिल चाहे ऐसा मेरे शरीर के साथ खेलता रहता है वो, और शेयर बाजार में हर नुकसान को मुझे मारकर पूरा करता है। मैं हार गई हूँ जिंदगी से। शालिनी जी, हर मुसीबत का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे पास और वो मौत। आपको पता है, कई बार कोशिश की मैंने अपने आप को मारने की, पर मैं कर नहीं पाई। इनफैक्ट कुणाल को भी मारने की प्लानिंग की थी मैंने। कई रास्ते सोचे पर हिम्मत कहाँ से लाऊं मैं, इसलिए सहती रहती हूँ। नहीं शालिनी जी, मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और किसी की हत्या करना ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप तो क्राइम रिपोर्टर हैं, आप कुछ कीजिए ना। क्या चाहती हैं आप? मुझे आजादी चाहिए इस जीवन से और कुणाल से भी। आप पीछे वाले दरवाजे से जाइए, लगता है कुणाल आ गया। ठीक ठीक है, हम चलते हैं। अब चाहिए। आइए भैया, देखिए ये सब। ऐसा नहीं हो सकता भाभी, और भैया जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा भैया, तो बताइए ना, कहाँ हैं आपके भैया जी? हाँ है, घर में तो है नहीं, और ऑफिस से आप अभी अभी आ रहे हैं। सच में भैया, आपको भी कोनो खोज खबर नहीं है? वो दूध वाला लखन पाल है ना, वो बताया हमको। वो पीछे वाली मैडम जी जो नहीं है, उनसे बात करते हैं आपके भैया जी। तनी देखे हैं उनको? एकदम मैडम जी दिखती है वो। हाँ, हम कब कह रहे हैं आपके भैया जी गलत हैं? लेकिन वो औरत ना जादू टोना वाली है, जादू टोना वाली। हाँ, और हम ना इनको उससे बस दूर रखना चाहते हैं। और ये सब कैसे होगा, ये बताइए हमको। अब सामने से भैया को क्या समझाएं? और वो औरत को क्या बोले हम? तो कुछ ना करें हम। हाँ, घर परिवार सब बर्बाद हो जाने दे और अपने पति को उस चुड़ैल के जंजाल में ऐसे ही जाने दे। हाँ, ना ना ना, हम तो रोकेंगे इस सब खेल को, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। परछाई की तरह उनके साथ में रहेंगे एकदम, बस। हाँ। किसकी परछाई की बात हो रही है कुसुम? अजी, वो ना, वो भाभी जी कह रही थी, अगर अच्छा काम सीखना हो तो भैया जी की परछाई बनकर रहना आगे पीछे। हाँ, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं हम कुसुम। अब हमारे साथ रहेगा तो ये भी नाम करेगा, है ना? लेकिन एक बात बताओ कुसुम, तुमसे हमने कहा था ना कि हमारे स्टडी रूम में कोई नहीं आएगा, तो क्यों आई तुम? हाँ हाँ हाँ, वो ना, हम बस जगमोहन भैया को कमरे की सफाई ही दिखाने ले आए थे, तब इतने में आप आ गए। जा ही रहे थे हम। चलिए भैया। सुनो, तुम्हारा काम हो गया। हाँ? तुम बस घर आ जाओ।
देखो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, ये बम देखो, बाइक की टंकी से ये पाइप जाती है जो सीधा इंजन में होती है। इंजन में ये पाइप जाती है और इसमें इसके लिए फ्यूल ट्रांसफर होता है इंजन के लिए। इस तार को इस पाइप पे लगाएंगे, जैसे ही इसमें अटैच करोगी ना गाड़ी चलेगी, जैसे ही थोड़ा चलते वो गर्म होगी, बम, और कुणाल खत्म। तुम्हें मिल जाएगी उसे हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी। देखने में सबको यही लगेगा कि कुणाल का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ। क्या बात है, पर कैसे करेंगे आप? उसके लिए तो कुणाल की बाइक घर पर होनी चाहिए, और बाइक घर पर है तो कुणाल भी घर पर है। ये काम मैं नहीं, तुम करोगी। तुम्हें कभी भी मौका निकाल के सिर्फ ये छोटा सा काम करना है और कुणाल से तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगी। सिर्फ हमारे प्यार को और अपनी आज़ादी को ध्यान में रखना। मैंने तो तुम्हारे लिए इतना प्लान बना लिया, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? गुड क्वेश्चन। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अपनी आंखें बंद करो। आप हमसे कपड़े क्यों पैक करवा रहे हैं? हम भी करें क्या पैकिंग? अच्छा, तुमने तो कहा था कि तुमको हमारे दोस्तों के बीच में उठना बैठना पसंद नहीं है। हम तो हमारे दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तुमको चलना है तो चलो, मगर हाँ, फिर वहाँ अपना मुंह बनाकर मत बैठी रहना, क्योंकि जहाँ तुमने मुंह बनाया तो समझ लेना वहाँ हम दिए तुमको जोर से। आप ही जाइए, हम यही ठीक है। वैसे कब आएंगे आप? पहले जाएं तो शाम को निकलेंगे, अभी ऑफिस जा रहे हैं। अब जल्दी से ये सामान पैक करो, ज्यादा मुंह मत चलाओ। सुनिए जी, आपका लिखना तो ठीक से चल रहा है ना? वैसे आजकल आप इधर उधर बहुत जाते हैं, और ये सब आप अपनी कहानी के लिए ही कर रहे हैं ना? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। चाय पिलाओगी? ठीक है, लेकर आते हैं अभी। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैंने फोन किया। हाँ बोलो ना। आज शाम को कुणाल पटना से बाहर जा रहा है 2 दिन के लिए। मुझे ना घर पे अकेले बहुत डर लगता है। तुम मेरे साथ आके रह सकते हो क्या 2 दिन के लिए? 2 दिन? हाँ ठीक है, मैं बाइक की आवाज सुनते ही यहाँ से निकलूंगा, ठीक है ना? वो कुणाल ना गया जा रहा है अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से, और ये बाइक भी घर पर ही रहेगी। जब वो निकलेगा मैं तुम्हें बोल दूंगी, और तुम आ जाना पीछे के दरवाजे से। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बाय, सी यू। नवादा जा रहे हैं, बताइए। नवादा का तो एक चीज ध्यान रखना पगली, किसी को बताना नहीं कि हम नवादा जा रहे हैं, ये जगमोहन को भी नहीं। हमें नवादा में एक बहुत बड़ी क्राइम स्टोरी पता चली है, उसके बारे में ना आज तक कोई सुना है ना कभी उसको देखा है। तो जब तक हम क्राइम और क्रिमिनल के बारे में पता ना कर लें, हम उसको लिख ना लें, किसी को तुम बताना नहीं कि हम नवादा गए हैं। हम 2-3 दिन में लौट आएंगे, ठीक है? याद रहेगा? हाँ हाँ, याद रहेगा हमको। हाँ, और ये हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, इतना कपड़ा काहे ठूस दियो इसमें? खुद ही कर लीजिए, हम तो चुप ही रहेंगे। अरे नाराज काहे होती हो कुसुम? अरे काहे इतना गुस्सा हो रही हो पगली? हम आ जाएंगे ना 2-3 दिन में, इतना काहे परेशान हो रही हो? अच्छा ठीक है, तो हम आपके लिए खाना पैक करके लेके आते हैं जल्दी से। हाँ। अरे खाना हम होटल पे खा लेंगे, खाना काहे बना रही हो? अब ना हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, शांत बैठे रहिए यहाँ पे। हाँ।
अरे कुसुम जल्दी करो, हमें देर हो रही है। आ गए। हाँ जी, हमेशा घोड़ा पे ही सवार रहते हैं। अरे हमें देर हो रही है भाई। लीजिए, समय से खाना खा लीजिएगा और ध्यान से जाइएगा। ठीक है, हम ध्यान से खा लेंगे और ध्यान से जाएंगे। और कुछ बोलना है तो वो भी बोल दो। पैर न छुएंगे जी। अब जाइए, सब सुमंगल हो। ठीक है, तुम भी ध्यान रखना अपना। हम आ जाएंगे 2-3 दिन में। सदा सुहागन हो ये तो बोले ही नहीं। लगता है भूल गए, एकदम भुलक्कड़ है ना ये जी। जा रहे हैं हम, लेकिन जो तुम्हें समझाए हैं वो याद रखना। घर से बाहर मत निकलना। अगर तुम ये सोचोगी कि कुणाल तो शहर से बाहर है, अगर मैं घर से बाहर निकल भी गई तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए हैं हम, तो हमको बाहर रहकर भी सब मालूम पड़ता रहेगा कि कौन घर के अंदर आया और कौन बाहर गया। तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, समझ गई? जी। और बाइक बाहर खड़ी है, ध्यान रखना। वैसे कैमरा तो ध्यान रखेगा ही। जा रहे हैं। कुणाल चला गया, जल्दी आ जाओ। इस वक्त कौन होगा? कुणाल तो नहीं। कुणाल कैसे हो सकता है? तो इतनी रात के कौन होगा? तुम जाकर देखो। तुम घबराओ मत। आज गया जाने का प्लान कैंसिल हो गया, अब कल जाएंगे। हेलो जी मालिक, बोलिए, क्या सेवा है? बहुत बढ़िया, बस अभी आ रहे हैं मालिक, बस अभी निकल रहे हैं जी। चाबी दो बाइक की। अब आपको कहेंगे? पता नहीं, जब भी आएंगे तुम्हें जगा देंगे घंटी बजाकर। ठीक है? ठीक, जाओ सो जाओ। ये ब्लास्ट था या एक्सीडेंट? ब्लास्ट था ये। थैंक यू सत्यदेव बाबू। थैंक यू क्यों? मेरा काम करने के लिए और मुझे आजाद करने के लिए। मैंने क्या किया? मर्डर कुणाल का। मैंने कुछ नहीं किया है। आप बड़े भोले हैं सत्यदेव बाबू। पत्रकार साहब, इतने सालों आप क्राइम के साथ रहे और आप असली क्रिमिनल को पहचान ही नहीं पाए। आपको क्या लगा कि मेरी जैसी जवान खूबसूरत औरत आपके प्यार में पागल हो जाएगी? अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया आपको। ये तो बस मेरा एक छल था आपको फंसाने के लिए, मेरी खूबसूरती की जाल में। बस आपको याद है वो पहला दिन जब आप मुझे अपनी खिड़की से देख रहे थे? आप खांस रहे थे उस दिन लेकिन आपसे भी पहले मेरी आप पर नजर थी। आपको क्या लगा आप मुझे ऐसे देखते रहेंगे
और मुझे जरा भी खबर नहीं होगी। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि उस दिन आप मुझे देख रहे थे, इसलिए मैंने अपने आप को दिखाया, अपनी तकलीफ दिखाई और अपने मार को भी। और आप चले आए मेरी तरफ और बन गया मेरा हथियार। पर मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी जो कुणाल को मार डाले। और जब मैंने देखा कि आप फंस गए तो मैंने आपसे अपना काम करवा लिया और मैं एकदम आजाद हो गई। अब कुणाल का सारा पैसा मेरा, ये मकान भी और कुणाल की इंश्योरेंस पॉलिसी भी। तो पता है, मैंने ना बहुत मेहनत की, वो भी अकेले। कुणाल के लगे हुए सीसीटीवी कैमरा मैंने ही बंद किया और उसके बाद बाइक में बम मैंने ही सेट की। कुणाल के जाने के बाद और आपका मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद, और अब आपको जेल जाना होगा और मैं उड़ूंगी हवा में, आजादी की हवा। लेकिन मैं क्यों जेल जाऊंगा? मैंने कोई बम नहीं लगाया उसकी गाड़ी में। लीजिए, मर्डर का सबूत तो आपको मैंने दिखाया नहीं। एक मिनट दिखाती हूँ अभी, ये देखिए। जैसे ही तुम इसमें अटैच करोगी ना, गाड़ी चलेगी। जैसे ही थोड़ा चलते ही वो गर्म होगी, बम। सिर्फ हमारे प्यार को और अपनी आजादी को ध्यान में रखना। आप इसमें मुझे दिखा भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि बाइक में बम कैसे सेट करना है और कैसे होगा धमाका। बाय द वे, ये सब एविडेंस मैं पुलिस को भेज चुकी हूँ और वो अपराध आपने अपने मुंह से बोला है और मैं हूँ वो जीता जागता सबूत, और मेरी गवाही आपको आपके अंतिम सफर तक पहुंचा देगी। पत्रकार जी की इच्छाओं ने उनके हाथों ऐसा अपराध करा दिया जिससे आज वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनकी वासना की ललक ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी जिससे वो शालिनी के असली रूप को देख समझ ही नहीं पाए, और शालिनी ने उनका इस्तेमाल किया अपने मकसद को पूरा करने में। हमारी इच्छा ही हमारा स्वरूप बनाती है, हमारे फैसले हमारा व्यक्तित्व। कभी कभी अपने अंदर के अच्छे इंसान को हम खुद ही अपराधी बनाते हैं, अपनी इच्छाओं के हाथ कठपुतली बनकर। इसी के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं। रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।